हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। एंड गाइस, दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल ग्रुप लिंक, सो यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी आज की इस वीडियो में। और आज की जो वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में जो आपकी लेक्चर की जो पोस्ट आई हुई है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पर पोस्ट आप लोग को देखने की मिलती है, यूपी की गवर्नमेंट ने ये जो हमारे प्रवक्ता वाली जो विज्ञप्तियां हैं उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप लोगों को इसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आप लोग यूपी के स्थायी निवासी नहीं हैं तो क्या आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हैं, यदि आप लोग शिक्षा मित्र रहे हैं यूपी में, तो आप लोगों को किस प्रकार से आपका सिलेक्शन हो सकता है और आपको किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, क्या सिलेबस रहेगा, क्या प्रोसेस होगी, किस प्रकार से आप लोग इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं, क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग हमारी ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है इसकी 29 अक्टूबर से ये शुरू हो चुकी है। और इसकी जो लास्ट डेट है शुल्क को जमा करने की वो 27 नवंबर डिसाइड की गई है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, आपको ऑनलाइन आवेदन जो आपका जो फॉर्म होगा उसको सबमिट करने की जो डेट है वो 30 नवंबर है। यानी कि आप लोग जो फीस सबमिट कर सकते हैं 27 को सबमिट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कुल पदों की संख्या की, तो कुल पद यहाँ पे आप लोग को देखने के मिल जाएंगे 2595 पोस्ट, दैट इज़ 2595 टोटल पोस्ट हैं। और इसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यानी कि अगर आप लोग इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग भारत के नागरिक होना सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा जो सेकेंडरी बात कर लेते हैं तो भारत के नागरिक हों, और अगर यदि आप लोग यूपी के स्थायी निवासी हैं तभी आप लोग को आरक्षण का लाभ देखने के लिए मिलेगा। बाकी अगर आप लोग किसी भी देश में, भारत गणराज्य में किसी भी स्टेट से हैं, आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या रहेगी इनकी विज्ञप्तियों की संख्या और किस प्रकार से जाकर के आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, ये बात हो गई गाइज हमारी पोस्ट की, लास्ट डेट की आप लोगों ने मेंशन कर ली होगी। इसके अलावा आगे अगर हम लोग बात करें, चलिए गाइज हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे विज्ञप्तियों की संख्या की, मतलब आप लोग नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये हमारी जो कैटेगरी आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में, ये सबसे पहले ये है हमारी जनरल कैटेगरी। तो उसके बाद आ जाती है ओबीसी कैटेगरी, फिर आ जाती है हमारी एससी, फिर आ जाती है एसटी। तो जो टोटल जनरल कैटेगरी में जो टोटल पोस्ट हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए वो हैं 1315 पोस्ट। और इसके अलावा ओबीसी में 633 पोस्ट। इसके अलावा बात कर लें एससी में देर आर 326 पोस्ट, एसटी में 7 पोस्ट हैं। और टोटल बात कर लेते हैं देर आर 2281 टोटल। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये सारी पोस्ट हैं हमारे बॉयज़ स्कूल के लिए हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग गर्ल्स स्कूल की, तो गर्ल्स स्कूल में जो जनरल की जो टोटल पोस्ट हैं देर आर 193 पोस्ट। ओबीसी की बात कर लीजिएगा 83 पोस्ट, एससी की बात कर लीजिए 38 पोस्ट, और एसटी के लिए यहाँ पे गर्ल्स स्कूल में कोई भी पोस्ट देखने के लिए नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से देर आर ओनली टोटल 314 पोस्ट, दोनों को काउंट कर लेते हैं तो देर आर 2595 टोटल पोस्ट हैं जिनके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए आप लोग को ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा यहाँ, और इसमें आपको 3 स्टेप में आप लोगों के लिए आवेदन करना है। सबसे नंबर 1 आप लोगों को कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन करना है। नंबर 2 बात कर लेते हैं, आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी। नंबर 3 आप लोगों को फाइनल अपने फॉर्म को सबमिट कर देना होगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि आप लोग ऑनलाइन किस प्रकार से 3 चरणों में आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। इसके आगे अगर हम लोग बात कर लें तो एज जो है आप लोगों की 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास में एलिजिबिलिटी है, अगर आपकी एज 21 वर्ष से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बात कर लेते हैं आपके वेतन की, तो वेतन आप लोगों को स्टार्टिंग में 47,600 पे किया जाएगा, और ये जा सकता है आपका मैक्सिमम 1,51,100 रुपीज़ तक। और जो आपका लेवल होगा वो 8th होगा, 8th पे लेवल दिया जाएगा आपको। ग्रेड पे की बात कर लीजिए तो 4800 आपका ग्रेड पे रहेगा। आरक्षण की बात कर लीजिए तो जितने भी आरक्षण आप लोग की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये सब के सब उन्हीं के लिए हैं जो कि उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। उन्हीं के लिए या जो आरक्षण है उसका लाभ केवल उत्तर प्रदेश के ही जो स्थायी निवासी जिनके पास में स्थायी निवास प्रमाण पत्र है उनको ही ये इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं आप लोगों को इसके लिए अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप लोगों को कितना पे करना होगा इस फॉर्म के लिए। तो आप लोगों को 750 रुपये जनरल कैटेगरी वालों के लिए, EWS के लिए 650 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 450 रुपये, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST की बात कर रहे हैं तो SC वालों के लिए
लिए 450 रुपये, और अनुसूचित जन ST वालों के लिए 250 रुपीज़, और बाकी की जितने भी हमारी कैटेगरीज हैं उनका उल्लेख इसके हिसाब से आप लोग अपना शुल्क पे कर सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात कर लें तो आगे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है कि यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात कर लें भर्ती प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से चलेगी। तो भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा के आधार पर आप लोगों के 85% मार्क्स काउंट किए जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें एक इंटरव्यू प्रोसेस भी है, तो इंटरव्यू के 10% अंक लिए जाएंगे, और इंटरव्यू में आप लोगों से सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं 3% अंक आपके व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर, यानी कि आपके पर्सनालिटी टेस्ट के हिसाब से, और बाकी आपके जो 3% अंक हैं वो अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी कि अभिव्यक्ति मतलब आपका जो परफॉर्मेंस थी उसके आधार पे, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, और फाइनली यहाँ पर्सनालिटी से कहने का मतलब है आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड हैं उसके आधार पर, और यहाँ जनरल अवेयरनेस के आधार पर 4% अंक है। तो कुल मिला के 10% अंक आप लोगों के साक्षात्कार से लिए जाएंगे, और बाकी के जो 5% अंक हैं वो 5% अंकों का जो क्राइटेरिया है वो कुछ इस प्रकार से होगा। अगर आपके पास में PhD डिग्री है तो उसके लिए आप लोगों को 2% अंक प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप मास्टर डिग्री रखते हैं तो उसके लिए 2% मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपके पास BEd अगर आपके पास है तो आपको 1% मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यदि आप बात कर लें तो यानी कि अगर आप लोग MA हैं तब या तो आपको 2% अंक मिलेंगे, या फिर आप लोग के पास BEd है तब 1% अंक मिलेंगे। इसके अलावा आपको कोई अंक प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी। लिखित परीक्षा 425 अंकों की, इंटरव्यू 50 नंबर का होगा। इसके अलावा जो आपकी विशेष योग्यता है उसके आधार पर 25 अंक दिए जाएंगे। टोटल आप लोगों का जो मेरिट बनती है 500 में से बनती है, और आप लोगों का सिलेक्शन 500 में फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा आगे अगर हम लोग बात कर लें तो जो लिखित परीक्षा होगी उसमें टोटल 425 अंकों का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3.4 अंक दिया जाएगा। और बाकी के जितने हमारे शिक्षा मित्र हैं उनके लिए परीक्षा 390 अंकों की होने वाली है। और समय अवधि की बात कर लें तो केवल इसमें समय अवधि 2 घंटों की होगी, यानी कि आपको 125 क्वेश्चन को 120 मिनट के अंतर्गत करना है। 1 मिनट से भी कम का समय है, और इसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पी MCQ टाइप के होंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों को OMR शीट मिलेगी, जिसमें आप लोगों को क्या करना होगा, ये गोले अपनी काली स्याही से पेन से भरने होंगे। तो आगे बात कर लेते हैं गाइज हम लोग, जो आपके शिक्षा मित्र हैं उनके लिए ये दे रखा है। अगर आप लोग शिक्षा मित्र के तौर पे कार्यरत हैं तो आप लोगों को अगर 1 वर्ष का अनुभव है तो उसके आधार पे आप लोगों को वेटेज के आधार पे 1.75 मार्क्स दिए जाएंगे 1 वर्ष के आधार पे। और इसी प्रकार से आप लोग अपने जितने वर्षों का आपके पास में एक्सपीरियंस है उसके आधार पे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके आगे अगर हम लोग बात कर लें तो जो साक्षात्कार के लिए जो आप लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, वो आपकी लिखित परीक्षा के प्राप्तांक और जो सेवा आधारित अधिभार अंक हैं उनके दोनों का टोटल करने के बाद जो मेरिट बनती है उसके आधार पे आपको मेरिट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जो बनेगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी लिखित परीक्षा के प्राप्तांक, सेवा आधारित अंक, इसके अलावा साक्षात्कार में आपने जितने अंक प्राप्त किए होंगे वो, और विशेष योग्यता के आधार पर जो भी अंक मिलेंगे उसके आधार पर आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पे जो गाइस जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कि जो अदर स्टेट के जो लोग हैं वो लोग समझ लीजिए कि अदर स्टेट के लोगों को यहाँ यूपी में 5% का आरक्षण देखने के लिए मिलता है। और 5% की बात कर लेते हैं टोटल बॉयज़ स्कूल में जो टोटल पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी में वो 1315 पोस्ट हैं। तो इसके अगर 5% अगर आप लोग निकालते हैं तो देयर आर 65 पोस्ट फॉर द अदर स्टेट कैंडिडेट्स इन जनरल कैटेगरी। इसके अलावा बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी में जो गर्ल्स स्कूल में 193 पोस्ट हैं। और अगर हम लोग अदर स्टेट की बात कर लें 5% तो 9 पोस्ट केवल देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो अदर स्टेट के जो लोग हैं उनके लिए टोटल 74 पोस्ट हैं। तो आप लोग का जो सिलेक्शन होगा इन 74 पोस्ट पे ही हो सकता है। बाकी अगर आप लोग यूपी स्टेट से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो बाकी के रेस्ट ऑफ द पोस्ट में आप लोग फाइट कर सकते हैं। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए टोटल 74 पोस्ट हैं। तो अदर स्टेट्स वाले ध्यान से इस फॉर्म को फिल करें। तो दोस्तों ये रही आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप लोग किसी भी पोस्ट के PGT पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन करने जा रहे हैं तो ये आपके पास योग्यता होनी चाहिए। अगर हम कॉमन बात कर लें तो आप लोगों के लिए मास्टर डिग्री के साथ साथ आप लोगों के पास में BEd होना चाहिए। और बाकी के जितने भी पोस्ट हैं जैसे कि हिंदी के लिए आप लोग देख सकते हैं ये आपकी क्राइटेरिया है। मैथ सब्जेक्ट के लिए ये क्राइटेरिया दे रखा है, गृह विज्ञान के लिए, उर्दू के लिए, अंग्रेजी के लिए, कला के लिए,
संस्कृत के लिए, वाणिज्य के लिए एम.कॉम को अनिवार्य कर दिया गया है। केवल आप वाणिज्य के लिए एम.कॉम है तभी भी इसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कृषि के लिए एमएससी कृषि में और प्रशिक्षण वर्यमान यानी कि आपके पास बीएड भी होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के लिए स्नातक होने चाहिए या आप लोग के पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए एलटी महाविद्यालय से। सिलाई के लिए बात कर लें तो सिलाई के साथ में इंटरमीडिएट होना चाहिए। सीटी सिलाई विशेष योग्यता वर्यमान होना चाहिए, इंटरमीडिएट होने चाहिए। आप ये प्रेम महाविद्यालय वृंदावन से डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये सिलाई के क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे म्यूज़िक टीचर हैं उनके लिए कुछ ये क्राइटेरिया है, तो आप लोग इसको जा करके पहले अच्छे से नोटिस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। ये सारे के सारे डिफरेंट पोस्ट के लिए आप लोगों के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है। आप लोगों के पास में अगर ये एलिजिबिलिटी है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए गाइज, आई होप कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।